साथियों नमस्कार। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास इस विषय पर बीएड फर्स्ट ईयर के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो प्रश्न है, विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में मनोवैज्ञानिकों एवं शरीर विज्ञानवेत्ताओं में मतभेद है, परंतु डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स द्वारा किया गया विकास की विभिन्न अवस्थाओं का विभाजन अधिक उपयुक्त माना गया है। उन्होंने इस प्रकार से विभाजन किया है। पहला, शैशव अवस्था। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है। दूसरे नंबर पर बाल्यावस्था, यह 6 से 12 वर्ष तक होती है। तीसरा, किशोरावस्था, यह 12 से 18 वर्ष तक होती है। और चौथा है प्रौढ़ावस्था, यह 18 वर्ष के बाद होती है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा से क्या अभिप्राय है? तो अभिप्रेरणा के साधारण और शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। इस प्रकार की उत्तेजना आंतरिक व बाह्य दोनों हो सकती है, किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है या एक आंतरिक शक्ति है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर से किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। इस प्रकार प्रेरणा को प्राणी के शरीर यंत्र की चालक शक्ति कह सकते हैं जो व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरणा देती है। मनोवैज्ञानिक परिभाषाओं द्वारा अभिप्रेरणा के अभिप्राय को और स्पष्ट किया गया है। लावेल के शब्दों में अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। वह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्ट करेगी। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। एक प्रकार से प्रेरणा एक मोटिवेशन है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, जोश प्रदान करती है। तो ये सभी चीज़ें प्रेरणा मोटिवेशन के अंतर्गत आ जाती हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे। अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत को समझाइए। तो अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दीमर कोफका तथा कोहलर ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम समग्राहति सिद्धांत भी है। समग्राहति मतावलंबी कहते हैं एक गेस्टाल्ट या आकृति एवं समग्र है जिसकी विशेषताएं पता लगाई जाती हैं। सिद्धांत का अर्थ यह है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य कुछ कार्यों को करके सीखते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग, इस प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं, तथा कुछ कार्यों को दूसरों को करता हुआ देखकर सीखते हैं, यानी लर्निंग बाय लुकिंग। इस प्रकार से भी सीखा जाता है। हम अपने जीवन में कुछ कार्य ऐसा भी करते हैं जिन्हें न तो दूसरों को करता हुआ देखते हैं और न दूसरों के बताए के अनुसार करते हैं, बल्कि हम अपने आप से सीखते हैं। यही होता है इनोवेशन, यही से शुरुआत होती है इन्वेंशन। इस प्रकार की सीख को मनोवैज्ञानिकों ने सूझ द्वारा सीखना कहा है। गुड महोदय ने इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सूझ या अंतर्दृष्टि वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित तथा तात्कालिक ज्ञान है। कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि प्राणी सूझ या अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इसके शैक्षिक महत्व को स्पष्ट करते हुए गैरिसन तथा अन्य ने
लिखा है कि विद्यालय में बालक के समस्या समाधान पर आधारित अधिकांश सीखने की इस सिद्धांत द्वारा व्याख्या की जा सकती है, अर्थात सूझ के द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय लुकिंग एंड कुछ ऐसी बातें जो इन्वेंशन और क्रिएटिवनेस को प्रमोट करें, यही सूझ के सिद्धांत को और अधिक मजबूती प्रदान करता है। साथियों, प्रश्नों की श्रृंखला हम आगे भी जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।